वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, मैं शहनाज मोहिउद्दीन फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आप लोग तो मुझे पहचानते होंगे पहले से। तो हम लोग अपने देसी खाने बना बना के तंग आ चुके हैं, तो सोचा क्यों ना आज आपको डिफरेंट किस्म के खाने बताना सिखाऊँ। आज मैं लेकर आई हूँ ईरानी ज़रेश पुलाव विद मुर्ग। तो इनके खाने बड़े हेल्दी होते हैं और ग्रिल्ड होते हैं और हमारे लिए सेहतमंद भी होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बताऊं। चलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट कुछ बताती हूँ। ये चिकन टिक्का लेग हैं, तो इसको मैं पानी में बॉयल करूँगी नमक डाल के थोड़ा सा। इसको हमने बस थोड़ा सा एक बॉयल आने के बाद चूल्हा बंद कर देना है जब तक ये होता है हमारा। तो दूसरे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। ये हमारे 6 चिकन टिक्का लेग हैं और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर। और इसमें क्या क्या चीज़ें चाहेंगी तो मैं आपको बताती हूँ। ये एक ऑनियन है, मीडियम साइज़ की बड़ी ऑनियन है, और ये टमाटो प्यूरी है, पिसे हुए टमाटर हैं, थोड़ा अदरक लहसुन है। सिर्फ लहसुन चाहता है तो मैं अदरक लहसुन ले आई हूँ। बटर है, थोड़ी सी टमाटो प्यूरी है, और उसमें दूसरे मसाले लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर भी जाएगा। इसको हमने ज़्यादा नहीं उबालना है, बस एक बॉयल करके इसको हमने फिर फ्राई करना है। फिर इसी का जो बॉयल वाटर होगा उसमें हमने प्यूरी बनानी है, इसका शोरबा बनाना है, और हमने इसको राइस के साथ सर्व करना है। देखिए हमारे एक बॉयल आ चुका है चिकन में। अभी हमने इसको निकाल लेना है। ज़्यादा इसको हमने नहीं गलाना है, सिर्फ एक बॉयल करके फिर हमने इसको फ्राई करना है बटर में। जी नाज़रीन, अभी हमारे ये चिकन हो गए हैं। मैंने पानी अलग निकाल लिया है। इसी सॉस पैन में मैं प्याज को फ्राई करूँगी और दूसरी इंग्रेडिएंट आपको बताऊँगी। अभी मुझे चिकन को फ्राई करना है। तो ये हमने थोड़ा सा बटर डाला इसमें, और ये थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसमें डालना है। इसको हमने चिकन को फ्राई करना है इसमें। ये हमारी चिकन फ्राई हो जाएगी तो फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। जब तक हमारा ये चिकन फ्राई हो रहा है हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा और आप बनाइएगा, अपने घर में भी ट्राई करें और बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, पत्नी कैसा लगा आपको बताइएगा। अब हमारा ये जो हो गया है फ्राइंग पैन, इसमें हम ये है थोड़ा सा बटर और डालेंगे दूसरे फ्राइंग पैन में जब तक हमारा चिकन होता है। और ये थोड़ा ऑलिव ऑयल, इसमें ये एक प्याज है हमारी मीडियम साइज़ की, हमने बारीक चॉप की है, तो आप भी ऐसे इसको कर लीजिएगा। तो ये ज़रा ज़्यादा थी प्याज तो मैं थोड़ा कम डालूँगी। जब ऑनियन फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें कुछ अपने दूसरे इंग्रेडिएंट डालेंगे। देखिए हमारी चिकन फ्राई हो रहा है। इसको इस तरह से आप यंग लड़कियां जो हैं वो इस तरह से पकाएं तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, और अपने घर वालों को भी बना बना के खिलाइए। ये देखिए जो हो गया थोड़ा सा हमारा ये कैमरा है, तो हमने इसमें थोड़ा सा ये अदरक लहसुन डाल देना, 1 चम्मच के बराबर, टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा इसको फ्राई किया। इसको फ्राई करने के बाद हमने इसमें जो हमने ये 3 टमाटोज़ हैं इसको हमने प्यूरी बना लिया है, इसको हमने इसमें डाल देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर इसके साथ हमने ये 1
टीस्पून जो है टमाटो प्यूरी है, ये टमाटो प्यूरी भी डाल देना है इसमें। थोड़ा सा इसको फ्राई करें। जब ये हमारा हो जाएगा फ्राई तो हम इसमें चिकन डालेंगे। इसमें हमने भी थोड़े से ये इंग्रेडिएंट डालने। ये थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये थोड़ी सी 1/2 टीस्पून हल्दी, धनिया पाउडर कम है, और ये 1 टीस्पून के बराबर। बिरयानी लोग तो मिर्ची ज़्यादा नहीं खाते हैं, मगर हम थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाएंगे, देसी टच करेंगे इसको हम, तो पसंद आएगा सबको। थोड़ी सी कुटी मिर्च डाली, और इसमें हम ब्लैक पेपर भी डालेंगे। ब्लैक पेपर यहाँ है, ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर। और इसमें जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट। ये जो हमने चिकन उबाली थी ना, तो उसका ये जो यखनी बची है, तो हम इसमें इसको ऐड कर देंगे, इस यखनी को। पकता है, चलता है। अभी हमने इसमें ये चिकन को ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक ये हमारा पकेगा, इसमें मैंने 1 टीस्पून के बराबर ज़ाफ़रान, थोड़ी सी 1/2 टीस्पून शुगर, उसको मैश करके हॉट वाटर में ज़ाफ़रान को भिगो दिया है। अब हमने इसको थोड़ी सी ज़ाफ़रान इसके अंदर डाल देना है। चिकन के गलने तक हमने इसको पकाना है। जब ये चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाएगी तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। जी नाज़रीन, हमारी जब तक चिकन हो रही है तो मैं आपको ये राइस का हमने क्या करना है, इसका इसमें थोड़ा सा ये बेरीज का बघार लगाना है। जम जा के तेज़ है, बहुत तेज़ है, चूल्हा तेज़ है, सॉरी। इलेक्ट्रिक चूल्हों में यही मसला होता है, समझ में नहीं आता। तो हमने ये बेरीज डाल देंगे इसमें, और थोड़ी सी हमने इसके अंदर शुगर भी डालना है। ये थोड़ी सी शुगर भी गई है, और इसमें हमने ये थोड़ा ज़ाफ़रान जो भिगो के रखा था, ये ज़ाफ़रान इसके अंदर डाल देना, और ये चावलों के ऊपर दम होगा। एक साइड पे करेंगे। ये हम एक साइड पे चावलों पे दम लगा रहे हैं। जी नाज़रीन, देखते हैं हमारी चिकन कहाँ तक पहुँची है, गली है कि नहीं गली। इसकी निशानी ये है चिकन गलने की कि ये हड्डी से अपना गोश्त छोड़ दे। तो कुछ का हो गया है, कुछ का नहीं हुआ है, तो अभी हम थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। इसके गलने तक हम वेट करेंगे थोड़ा सा, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। जी नाज़रीन, देखिए हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसको डिश आउट करने जा रही हूँ। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। बस जितनी हमें ज़रूरत है हम इतना निकालेंगे, बाद में ये सब हम लोग मिलके खाएंगे इंशाल्लाह। ये हो गया हमारा। अब मैं चिकन निकाल रही हूँ, चूल्हा ऑफ करती हूँ। चूल्हा ऑफ कर दिया मैंने।
जी अब मैं चिकन निकालने जा रही हूँ। चिमटे से नहीं निकलेगी, इसी तरह मैं इसको ऐसे डिश आउट करती हूँ। बस हमने इसको थोड़ा सा डिश आउट करना है, थोड़ा सा निकालना है और इसकी हमने सफाई करना है ताकि देखने में अच्छा खूबसूरत नज़र आए। प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, खाने के साथ साथ ऐसा लगना चाहिए कि डिश भी हमारी बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। अभी हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं इसकी खूबसूरती दिखाने के लिए, और आप लोग भी इसी तरह बनाएं, अपने घर वालों का दिल जीतें और तारीफ़ लें और इनाम भी हासिल करें साथ साथ। जी नाज़रीन, देखिए हमारा ये डिश तैयार हो गई है और आपको इस तरह से इसको खाना है। ये जो ग्रेवी इसकी बनाई है ना, इसको इस तरह से चावलों के ऊपर डालें, चिकन लेग के ऊपर डालें, और मैं आपको भी टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ज़बरदस्त बना है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। हमने इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाया है। अभी हमारी एक डिश तैयार हो गई है। अब मैं आपको दूसरी डिश बताने जा रही हूँ जिसका नाम है इजी मैंगो ट्राइफल, क्योंकि आजकल मैंगो का सीज़न है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं अभी आपको दूसरी डिश बताती हूँ। जामिश पुलाव मुर्ग के अज्जा: चिकन टिक्का 6 अदद, लहसुन 3 से 4 अदद, सुर्ख प्याज बड़ा 1 अदद, टमाटर 3 अदद पिसे हुए, टमाटो प्यूरी 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर आधी चम्मच, चावल 3 कप, बटर 2 से 3 चम्मच, ज़ाफ़रान आधा चम्मच, शुगर 1 चम्मच। सबसे पहले ज़ाफ़रान को चीनी डालकर गर्म पानी में भिगो दें। 3 ग्लास पानी में नमक डालकर चिकन के टुकड़े डालकर एक उबाल आने पर निकाल लें। फिर एक पैन में बटर डालकर चिकन के टुकड़े डालकर हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लें। चिकन निकालकर बटर डाल दें, इसमें प्याज चॉप करके डालें, फिर इसमें बारीक लहसुन डालें। फ्राई होने के बाद इसमें 1 चम्मच टमाटो प्यूरी, नमक और धनिया जीरा पाउडर डालकर भूनें। फिर इसमें 2 ग्लास पानी डालकर पकने के लिए रख दें। उबाल आ जाए तो चिकन के टुकड़े डाल दें, गलने तक पकाएं। ज़ाफ़रान भी डालें। चावल की तरकीब: चावल 1 घंटा पहले भिगो दें, फिर इसको उबाल लें। 90% तक पक जाएं तो छान लें। इसी पैन में तेल डालकर चावल ऊपर से डालें। फिर एक पैन में बटर डालकर बेरीज और ज़ाफ़रान मिलाकर चावल पर डाल दें और दम पर रख दें। दम आने पर डिश में निकालकर ऊपर से चिकन के टुकड़े डाल दें। साथ में एक प्याले में चिकन सॉस रखकर पेश करें। जी नाज़रीन, अभी हम आपको दूसरी रेसिपी बताने जा रहे हैं जिसका नाम है इजी मैंगो ट्राइफल। तो ये मैंने 2 कप दूध पहले से उबाल लिया है। अभी हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे, नहीं कस्टर्ड नहीं, पहले हम शुगर डालेंगे। 2 कप दूध में हमने तकरीबन इसमें 4 चमचे शुगर डालनी है, 3 4। ये उबल रहा है। फिर हमने इसके अंदर ये थोड़ा सा, ये हमने 3-4 टेबल स्पून मिल्क है, ठंडा मिल्क, इसमें हमने ये कस्टर्ड डालना है। अंदाजे से आप लोग अपना कस्टर्ड ले लें, जितना मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उतना डालती हूँ। ये मैं 3 टीस्पून डाल रही हूँ कस्टर्ड, और इसको मिक्स करके इसमें डाल देंगे। चलें जी नाज़रीन, ये मैंने 2 आम हैं, मैंगो, इसकी मैंने प्यूरी बना ली, ब्लेंडर में डाल के अब इसको प्यूरी बना लें। और ये मैंने कस्टर्ड घोला है और कस्टर्ड में मैं ये मैंगो प्यूरी डाल दूँगी। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके और हमने इसको चूल्हे पे रख देना है। तो अभी हमारा ये अच्छी तरह से दूध उबल गया है और ये मैंगो प्यूरी हम दूध में जाएगी। थोड़ा सा हमने इसमें कंडेंस मिल्क भी डालना है। इसको गाढ़ा होने तक हमने बनाना है।
जी जी, ये ठंडा सा हमने 1 टीस्पून कंडेंस मिल्क भी इसमें डाला है। जी अब इसको हमने, ये हमारा कस्टर्ड अभी गाढ़ा हो गया है तकरीबन। इसको हम जब ठंडा करने फ्रिज में रखेंगे, चिल्ड होगा, तो हम इसको फिर इसे इसका असेंबल करेंगे, तो फिर हम उसको सजा के बताएंगे कैसा। जी कस्टर्ड तैयार हो गया है, इसको हमने फ्रिज में रखना है थोड़ी देर के लिए। जी नाज़रीन, हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है कस्टर्ड, तो मैं अभी इसको डिश आउट करती हूँ। हमने ये थोड़े से केक रस्क लिए हैं, इसको आप इस तरह से इसको इसमें सजा दें। जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उतने ही इसमें डालेंगे। और इसके बाद ये बॉइल्ड वाटर है, थोड़ा थोड़ा पानी हमने इसमें डालना है इस तरह से, ताकि ये हमारे भीग जाए रस्क। ठीक है, इसी तरह से आपने अपने घर में इसी तरह बनाना है। तो हमने ये सॉफ्ट करने रस्क को। अभी हम इसमें ये थोड़ा सा कस्टर्ड डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा कस्टर्ड हमारा ये केक रस भीग जाए तो सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर हम इसको इसमें दूसरा वो चीज़ डालेंगे। अभी हमने इसमें ये थोड़ी सी जेली भी डालनी है। ये डाल के हमने दोबारा इसको ये केक रस लगाने। दोबारा हमने इसमें ये पानी डालना है, इसको चिल्ड होने के लिए फ्रिज में रख दें थोड़ा सा, तो ये अच्छा सख्त हो जाएगा। अब ये दोबारा हमने इसमें ये कस्टर्ड डालना है। ये जब जमेगा ना तो कस्टर्ड थिक हो जाएगा। आजकल मैंगो का सीज़न है, आप चाहें तो मैंगो से काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। मैंगो ट्रैफल, मैंगो आइसक्रीम, तरह तरह की चीज़ें बनती हैं। तो मैंने सोचा कि छोटा सा सिंपल सा मैं आपको ये दिखाती हूँ, मैंगो ट्रैफल। तो ये मैं इसको थोड़ा सा उसको डेकोरेट कर दूँ। इसमें हमने थोड़े से ये मैंगो चंक्स भी डालने। और फिर इसके बाद हमने ये फ्रेश क्रीम बीट करके इसको रखा है। इसमें थोड़ा सा मैंने आइसिंग शुगर डाल के इसको अच्छा सा ब्लेंडर से बीट कर लिया। इसको आप इसको इस तरह से सजा दें। जी तो ये ऐसे ही इसको असेंबल करें। थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा कस्टर्ड, टाइम की कमी की वजह से हमारा कस्टर्ड ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। चलें, तो इसको जी नाज़रीन देखिए, माशाल्लाह से आप लोग तो सब एक्सपर्ट हैं, बनाते हैं। आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर बना लेंगे घर में। और जिस तरह से ये इसको हमने आइसिंग किया, आप बहुत अच्छी तरीके से इसको सजाइए। और इसमें हमने थोड़े थोड़े ये मैंगो क्यूब डाल देने। थोड़ी सी ये जेली भी डाल दें ऊपर से, जितनी आपको ज़रूरत है। और ये हमने इसमें थोड़े से नट्स भी लेकर आई हूँ। नट्स इसमें डाल दीजिएगा आप। देखिए ये हमारी ज़बरदस्त सी डिश तैयार है। अभी हम इसको फ्रिज में रखेंगे, ठंडा हो जाएगा तो फिर हम सर्व करेंगे। इजी मैंगो ट्राइफल के अज्जा: आम 4 अदद, 2 आम की प्यूरी बना लें और 2 आम के बारीक टुकड़े कर लें। कंडेंस्ड मिल्क 1 कप, दूध 2 कप, कस्टर्ड पाउडर 2 बड़े चम्मच, चीनी 2 बड़े चम्मच, क्रीम 1 कप, केक रस्क हस्बे ज़रूरत, बादाम पिस्ता हस्बे ज़रूरत, जेली 1 कप, आइसिंग शुगर 1 चम्मच, चॉप्ड आम की प्यूरी, चीनी और कंडेंस्ड मिल्क डालकर मिक्स कर लें। फिर दूध को उबाल आने पर कस्टर्ड पानी में घोलकर डाल दें। कस्टर्ड में आम की प्यूरी भी मिक्स करें। गाढ़ा हो जाए तो आंच बंद करके थोड़ा ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। जेली के टुकड़े कर लें,
फिर एक डिश में रस्क रखें और ऊपर से गर्म पानी चम्मच से डालकर हल्का सा नरम होने दें। फिर कस्टर्ड डालें और फिर जेली डालें। दोबारा रस्क की तह लगाएं, फिर उसी तरह दोबारा कस्टर्ड और जेली डाल दें। फिर फुल क्रीम को एक प्याले में आइसिंग शुगर के साथ अच्छी तरह मिक्स करके गाढ़ा हो जाए तो कस्टर्ड के ऊपर डाल दें। फिर आम के क्यूब्स डाल दें। फिर उसके ऊपर पिस्ता बादाम सजाकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने पर पेश कर दें। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग घर में बनाएंगे अपने और अपने घर वालों को खिलाइए। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।